नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के बालकांड में गहराई से उतर रहे हैं जी। और खास तौर पर भगवान श्री राम के जन्म की जो अद्भुत कथा है उस पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये कथा बहुत विशेष है। हमारे पास इस प्रसंग से जुड़े कुछ वर्णन हैं और कोशिश रहेगी कि इस दिव्य लीला का जो सार है, जो संदेश है, उसे समझें। सही कहा। तो चलिए सीधे चलते हैं अयोध्या के उस पावन काल में। बिल्कुल। देखिए, श्री राम का जन्म सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है या किसी राजकुमार का आना भर नहीं है। ये तो आस्था की, धर्म की, पुनर्स्थापना की और दिव्यता के मानवीय रूप में प्रकट होने की कहानी है। अच्छा। इसके हर पहलू में आप देखेंगी गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हैं। जैसे कि ये कथा शुरू कैसे होती वो भी दिलचस्प है। हाँ, वो अयोध्या का वर्णन कहते हैं स्वर्ग से भी सुंदर नगरी थी। बिल्कुल। और वहां राजा दशरथ थे, सूर्यवंशी राजा, धर्म और न्याय से राज करते थे। प्रजा बहुत सुखी थी उनसे, पर राजा के मन में एक पीड़ा थी। हाँ, वो संतानहीनता का दुख था उन्हें। जी। उनकी कोई संतान नहीं थी। और इसी चिंता को, इसी दुख को दूर करने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन लिया। जी। और गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। इसके लिए फिर ऋषिशृंग मुनि को आमंत्रित किया गया। हाँ, वो विशेष वैदिक अनुष्ठान जो संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। बिल्कुल। और इस यज्ञ का फल वो तो चमत्कारी था। बहुत। यज्ञ कुंड से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। हाँ, हाथ में सोने का पात्र लिए हुए। जी, जिसमें दिव्य पायस था, मतलब खीर। हाँ हाँ। और कहते हैं कि ये साक्षात भगवान विष्णु का ही प्रसाद था। अद्भुत। और फिर उस पायस का जो वितरण हुआ वो भी बहुत मायने रखता है। हाँ, बताइए जरा उसके बारे में। राजा दशरथ ने सबसे बड़ा भाग महारानी कौशल्या को दिया। अच्छा। फिर कैकेयी को। और जो बचा हुआ पायस था उसके 2 हिस्से करके दोनों बार सुमित्रा को दिया। 2 बार? हाँ, 2 बार। ये देखिए, सिर्फ जन्म का क्रम ही नहीं तय कर रहा, ये आगे चलकर भाइयों के बीच जो अटूट स्नेह और निर्भरता होगी उसके भी सूक्ष्म संकेत देता है। जैसे सुमित्रा के दोनों पुत्रों का राम और भरत दोनों से गहरा जुड़ाव रहा। बिल्कुल सही, ये उसका संकेत है। और फिर वो शुभ घड़ी आई, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। हाँ, और मुहूर्त था अभिजीत, दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है। दोपहर का समय। जी। उसी समय महारानी कौशल्या के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। हाँ, और आगे कहते हैं, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। क्या सुंदर वर्णन है। उस समय कहते हैं अयोध्या ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में उत्सव शुरू हो गया। सचमुच, देवता फूल बरसा रहे थे, ऋषि मुनि स्तुति गान कर रहे थे, माहौल ही दिव्य हो गया था। और एक और अद्भुत बात हुई थी ना, जन्म के तुरंत बाद। हाँ, वो भी एक लीला ही थी। जन्म के बाद श्री राम ने पहले माता कौशल्या को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, यानी शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। बिल्कुल, ये उनके ईश्वरत्व का प्रमाण था। माता कौशल्या तो चकित रह गईं। उन्होंने स्तुति की और फिर उनके आग्रह पर भगवान ने एक साधारण छोटे से शिशु का रूप धर लिया। तो ये उनकी लीला की शुरुआत थी एक तरह से। जी बिल्कुल। उधर पूरी अयोध्या नगरी में तो जश्न का माहौल था। हाँ, महल में सोहर गाए जा रहे थे, बाजे बज रहे थे, खूब दान पुण्य हो रहा था। और फिर कुछ समय बाद कैकेयी जी से भरत का जन्म हुआ। जी। और फिर सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। 4 भाई। और 4 भाइयों में अद्भुत प्रेम था। पर लक्ष्मण तो बचपन से ही श्री राम की छाया की तरह थे। हाँ, हमेशा उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। बिल्कुल। तुलसीदास जी इस पूरी घटना को, मतलब राम जन्म को, परब्रह्म का सगुण रूप में धरती पर आना मानते हैं। अच्छा, क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही जो शास्त्र कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। हाँ, यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान भक्तों का दुख हरने और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो ये जो भाइयों का प्रेम था, खासकर लक्ष्मण की राम के प्रति जो निष्ठा थी, उसका आगे की कहानी में बहुत महत्व है। बहुत ज्यादा। वो आधार बनता है कई घटनाओं का। तो जब हम इस पूरी दिव्य जन्म कथा को देखते हैं, इसके पीछे का जो गहरा संदेश है वो क्या उभरता है, आप क्या कहेंगे? मेरे विचार में देखिए, राम जन्म सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं है। ये संसार में मर्यादा, करुणा, विनम्रता, आदर्श, इन सब के प्रकाश का आगमन है। सही बात है।
ये भक्तों की पुकार का जवाब है और ये धर्म की आत्मा का साकार रूप है जो संसार को सही मार्ग दिखाने आया है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। ये जो ईश्वर का मनुष्य रूप में जन्म लेना है, एक बालक की तरह खेलना, लीलाएं करना, मानवीय रिश्ते निभाना, यहाँ तक कि सुख दुख का अनुभव करना, दिव्यता के इस मानवीय अनुभव से हम अपने जीवन और अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल, ये गहरा प्रश्न है। जय सिया राम। जय श्री राम।